हो गया, जाइए आप। देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है। दोनों में से आपसे कोई भी पूछ सकता है, दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है या निकलती है, जबकि ऊष्मा शोषी में क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया होने पर इसमें ऊष्मा अलग से हमको देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। शोषी का मतलब ऊष्मा देना और क्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलना। तो दोनों में यही अंतर होता है कि इसमें ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। क्या होती है? निकलती है। और ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, इसमें शोषी में ऊष्मा देना पड़ता है यानी लगती है। क्या करती है? लगती है। ये दोनों में अंतर होता है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में और ऊष्मा शोषी अपक्रिया में। तो आप पहली हेडिंग बनाइए ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया नोट करिए। चले लिखिए, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें जिसमें अपक्रिया के दौरान अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका CH4 प्लस 2O2। तो आगे बनेगा ये CO2 प्लस 2H2O और यहां निकलेगा ऊष्मा। क्या निकलेगा? ऊष्मा। ये देखिए ऊपर की तरफ ऊष्मा निकल रहा है। ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये है आपका मेथेन। क्या है? मेथेन है, CH4 है। मेथेन की क्रिया किससे कराई जाती है? ऑक्सीजन से। किससे? 4 अणु ऑक्सीजन के हैं यानी ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराई जाती है। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन से इसकी क्या कराई जाती है? क्रिया कराई जाती है। उस दौरान बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन
डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और प्लस चार, दो अणु किसका बनता है? जल का, ठीक। समीकरण को आप देख लीजिए, संतुलित है ना। एक कार्बन है, एक कार्बन, यहां पे चार हाइड्रोजन है, तो देखिए दो दूनी चार हाइड्रोजन भी है। उसके बाद में ऑक्सीजन दो दूनी चार है, दो ऑक्सीजन यहाँ है, दो ऑक्सीजन देखिए इसका यहाँ पे है। रासायनिक समीकरण संतुलित है ना, तो आप इसको नोट करें। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, है? चल नहीं रहा, चल रहे हैं, चल रहा है। आप देखोगे, आपको लाइव नहीं अभी दिखेगा, चल रहा है, अभी बाद में देखना। नोट कर लिए? अगली जो हमारी अपक्रिया है वो है उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषी अपक्रिया, देखिए उष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया, मिटा दें इसको, चलिए मिटा दे रहे हैं। उष्मा शोषी अपक्रिया हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान अपक्रिया के दौरान उष्मा अलग से देनी पड़ती है, उष्मा अलग से देनी पड़ती है, ऐसी अपक्रिया को उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए, उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, जैसे N2 प्लस O2, उष्मा इसमें अलग से देना पड़ा है, तो ये बनेगा 2NO। क्या बनेगा? 2NO। ये अपक्रिया हमारी देखिए, इसमें उष्मा हमको देना पड़ा है, क्या करना पड़ा है? देना पड़ा है। देखिए दो नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखिए दो नाइट्रोजन और दो क्या है? ऑक्सीजन है ना। संतुलित है समीकरण। सारे अपक्रियाओं को हम लोग रिवाइज कर लेंगे इस क्लास में। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है एक आप में, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए।
अब देखिए इसमें बोला है कि क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको एग्जाम्पल इसका दे रखेगा। पहला है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो दिया है नाइट्रिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर दूसरा जो दिया है तीसरे नंबर का वो है एथेनाइक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, अब इसके समीकरण को हम लोग देखेंगे कैसे ये बनता है। आप इसको उतार लीजिए यहां तक। नोट करिए। ये जरूर क्वेश्चन इसको तैयार करिएगा, पढ़ाया नहीं गया था ये आप यहाँ है सर, आएगा जो दे रखे। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर, कहाँ पे गरम गा है, गरम करने पर, चले। चलिए देखिए, अभी तक समझा रहे थे। तुम एग्जाम में क्या करोगे, आइसोलेशन समझा क्या रहे थे, अभी तो लिखा रहे थे। बात को समझा करो। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आइए 2Pb, लेड किसका सूत्र होता है, लेड का सूत्र होता है Pb। ये देखिए आपका लेड यहीं पे कहीं है, ये देखिए ये लेड है,
शीशा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीशा। अब शीशे को हम लोग लेड नाइट्रेट है तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस, तो उसी को तो लेड बोला जाता है, हैं? तो वो कहीं और होगा, पीबी कहीं और होगा, और क्या, पीबी ही कहीं होगा जरूर। ये है, ये देख लो ध्यान से, लेड नाइट्रेट है ये आपका, क्या है? लेड नाइट्रेट। ध्यान से देखिएगा, लेड नाइट्रेट को होल ट्वाइस, इसको हम करेंगे हीट, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बनेगा 2PbO प्लस बनेगा 4NO2 प्लस अभी भी कुछ बचेगा 2 ऑक्सीजन। अब इसको ध्यान से आप देखिए, देखिए हमारे पास लेड की संख्या कितनी है। देखो लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। लेड नाइट्रेट को याद कर लो, रिएक्शन वाले सवालों को जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको तैयार रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बना 2 लेड हमारे पास है, सही है। ऑक्सीजन की संख्या देखिए कितना है यहाँ पे, देखिए 4 दूनी 8 यहाँ है, 2 यहाँ, 8 2 10 और 2 12, और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है कि नहीं है? ऑक्सीजन की संख्या 12 है। नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो कितना है? नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए आप 2 नाइट्रोजन यहाँ और 2 यहाँ भी लगा है, तो 2 दूनी 4, सही है। तो ये है समीकरण किसका? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमको ये रिएक्शन प्राप्त होता है। आप इसको बना लीजिए, तब तक मैं नीचे वाला मिटा रहा हूं, बना लीजिए इसको। जाओ उनको पढ़ाओ, उनको देखो, उसको सुनो, उसको याद करके आया, जाओ जी। तुम आज क्लास में ही बैठोगे क्या? अच्छा, सोच रहा है हमको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। इसको ऐसे आप नोट कर जाइए। मोटिवेशन स्टूडेंट शायरी, लिख गया? चलिए दूसरे पे आइए। दूसरे में क्या कहा है इसने? देखिए इसमें दूसरे में बोला है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए बेटा, नाइट्रिक अम्ल हमारा होता है HNO3, HNO3 तो अणु है नाइट्रिक एसिड का, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कौन जानता है? OH का होल ट्वाइस। तो देखिए ये बनेगा क्या, जब इसकी क्रिया होगी तो ये बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, Ca
OH के कैल्शियम नाइट्रेट है तो OH नहीं आएगा, यहाँ पे NO3 आएगा, NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। देखिए ध्यान से, इसको सुनो ध्यान से, देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है 6। यहाँ पे एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो देखो एक कैल्शियम यहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 है, ये 2 लगा है ना। और 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 2 8। ऑक्सीजन देखिए 2 3 6 और 2 यहाँ 8, सही है, संतुलित है। इसको भी नोट कर लीजिए। नोट करो समा बानो। लिख गया। चलिए एक और कौन बचा था, एथेनोइक वाला, इसको भी देख लीजिए। देखिए एथेनोइक का सूत्र होता है CH3COOH, यह है एथेनोइक एसिड। इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट, तो प्लस Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, हाँ। तो ये आगे देखिए बनेगा क्या, 2CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। ये देखिए सोडियम यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जगह मेरे पास नहीं बचा था तो मैं इधर लिख दिया हूं। अभी इसको मैं समझा दे रहा हूं, आप नोट करिए। लिख गया। देखिए ये देखो आपका एथेनोइक, देखिए ये आपका है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, और ये है सोडियम कार्बोनेट, क्या है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। अब एथेनोइक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो बनता है हमारा, देखिए सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए ये है एथेनोइक एसिड, ये है सोडियम कार्बोनेट, दोनों की क्रिया कराई गई। बैलेंस आप लोग जानते हैं, जब भी देखना हो
तो इधर के परमाणु को गिन लीजिए, इधर के परमाणु अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि हमारा रासायनिक समीकरण क्लियर है, सही है, दोनों एकदम एक्यूरेट हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार संक्षारण और विकृत गंधिता को हम लोग देखते हैं ध्यान से और रिवाइज करते हुए चलते हैं। देखिए संक्षारण, हेडिंग बनाइए, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, या टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। संक्षारण, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। समझ रहे हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए। अगर जीवन में संघर्ष तकलीफ नहीं है तो फिर जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं। देखिए, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ आए मेरे स्टूडेंट, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि वो दिन दूर नहीं है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। देखिएगा एक दिन आप सब वो जो चीज चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, बशर्ते आपको लगातार मेहनत करना है। समझ रहे हैं, और पढ़ना है। चलिए संक्षारण के बारे में देखिए। संक्षारण क्या कहता है, लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं, अभी रुके रहिए, लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं जब ज्यादा समय तक पड़ी रहती हैं और वो वायु और आर्द्र नमी के कारण उनके ऊपर जंग लग जाता है तो धीरे धीरे लोहे का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, संक्षारण। अर्थात लोहे का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, खराब होने लगता है। ठीक, चलिए नोट करिए।